क्या आपने कभी सोचा है कि सबसे गहरी बातें, सबसे ज्यादा असर डालने वाले लफ्ज अक्सर कहे ही नहीं जाते? कभी कभी खामोशी वो सब कुछ कह देती है जिसे हजार शब्द भी बयां नहीं कर सकते। हम एक ऐसी दुनिया में जी रहे हैं जहां शोर हर कोने में है। मोबाइल का शोर, टीवी की आवाज, सोशल मीडिया की बेतुकी चीखें, और इसी शोर में कहीं दब गई है हमारी अपनी आवाज। नमस्कार दोस्तों, आज की जो किताब हम आपके लिए लेकर आए हैं वो है द पावर ऑफ साइलेंस। लिखी गई है कार्डिनल रॉबर्ट सेरा और निकोलस डायट द्वारा। यह कोई साधारण किताब नहीं है। ये एक जर्नी है बाहर की दुनिया के शोर से निकलकर अपने अंदर की गहराई में उतरने की यात्रा। ये किताब हमें बताती है कि कैसे साइलेंस यानी मौन सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि एक शक्ति है। एक ऐसी शक्ति जो आपके अंदर क्लैरिटी लाती है, जो आपको शांति देती है और जो आपको खुद से मिलवाती है। हम अक्सर सोचते हैं कि बोलना जरूरी है, बात करनी है, खुद को एक्सप्रेस करना है, लेकिन क्या आपने कभी उस मौन को महसूस किया है जो मंदिरों के गर्भगृह में होता है, जो एक मां की गोद में सोते हुए बच्चे के चेहरे पर होता है, जो पहाड़ों की ऊंचाई में या किसी सूनी सुबह के कोहरे में छुपा होता है? द पावर ऑफ साइलेंस हमें यही सिखाती है कि ईश्वर, सच्चाई और आत्मा ये सब मौन में छुपे होते हैं। हम जितना बाहर की आवाजों को सुनते हैं उतना ही हम अपने अंदर की आवाज से दूर होते जाते हैं। लेकिन जब हम उस साइलेंस को एम्ब्रेस करते हैं, जब हम खुद को शांति में डुबोते हैं, तब हमारे अंदर एक नई रोशनी जगती है। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इस किताब के जरिए लेखक हमें क्या समझाना चाहते हैं। हम उस मौन की शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे जो हमारे भीतर छुपी है, लेकिन जिसे हम नजरअंदाज करते आ रहे हैं। हम जानेंगे कि कैसे नॉइज, जो सिर्फ बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर भी है, उसे पहचान कर, उससे मुक्त होकर हम एक सच्चे अर्थ में जिंदा हो सकते हैं। तो अगर आप थक चुके हैं इस भागती दौड़ती जिंदगी से, अगर आप इनर पीस की तलाश में हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपका मन, आपकी आत्मा और आपका विचार सब कुछ फिर से जुड़ जाए, उस डिवाइन साइलेंस से तो ये वीडियो आपके लिए है। आबा, चलिए शुरू करते हैं ये अद्भुत यात्रा। शोर से शांति की ओर, बाहरी हलचल से भीतरी गहराई की ओर, शब्दों से मौन की शक्ति की ओर। चैप्टर 1, मौन वर्सेस दुनिया का शोर। क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब हम अपने चारों तरफ नजर घुमाते हैं, मोबाइल की घंटियां, सोशल मीडिया की अनगिनत नोटिफिकेशंस, सड़क पर वाहनों का शोर, ऑफिस में बातें, टीवी, म्यूजिक और बिन मांगे घुसती आवाजें, तो ऐसा लगता है मानो हम एक ऐसी दुनिया में फंस गए हैं जहां मौन नाम की कोई चीज बची ही नहीं है। ऐसा लगता है जैसे दुनिया ने शोर को ही जीवन का पर्याय बना लिया है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि यह शोर बाहर ही नहीं, हमारे भीतर भी बस गया है। कभी कभी हम अकेले होते हुए भी अकेले नहीं रह पाते। दिमाग में चलती बातें, बीते कल की पछतावा, आने वाले कल की चिंता, लोगों के कहे गए शब्दों का बोझ, अपनी ही आवाजों का कोलाहल। यह शोर केवल कानों से नहीं, आत्मा से भी सुनाई देता है। लेकिन क्या आपने यह सवाल कभी खुद से किया है, क्या मैं सच में सुन रहा हूं या बस शोर में बह रहा हूं? कार्डिनल रॉबर्ट सेरा इसी दर्द को उजागर करते हैं। जब इंसान की आत्मा शोर में इतना घिर जाती है कि वह खुद की आवाज भी नहीं पहचान पाता। आज की दुनिया मौन से डरती है, क्योंकि मौन हमें हमारी सच्चाई के सामने खड़ा कर देता है। मौन में हम अपने नकाबों के बिना होते हैं, और यही कारण है कि लोग मौन से भागते हैं। पार्टीज में, फोन में, काम में, रिश्तों में, यहां तक कि स्पिरिचुअलिटी के नाम पर भी। लेकिन मौन एक खालीपन नहीं है, वो तो सबसे पूर्ण अनुभव है। जब एक मां अपने नवजात को सीने से लगाकर बिना कुछ कहे प्यार देती है, जब सूरज की किरणें बिना शब्दों के तुम्हारे चेहरे पर गिरती हैं, जब मंदिर या चर्च में तुम प्रार्थना के लिए सिर झुकाते हो और एकदम भीतर तक कुछ हिल जाता है, वो सब मौन है। वो वही शक्ति है जो शोर से परे है, जो डिवाइन है, प्योर है और रियल है। कार्डिनल सेरा बताते हैं कि आज की दुनिया डिक्टेटरशिप ऑफ नॉइज यानी शोर की तानाशाही में जी रही है। हर व्यक्ति वैलिडेशन चाहता है, रिएक्शन चाहता है, लाइक्स और व्यूज चाहता है, और इसके लिए वह इतना शोर पैदा करता है कि मौन कहीं कोने में दबकर रह जाता है। लेकिन मौन हार नहीं मानता, वह वहीं रहता है, हमारे इंतजार में, हमारी आत्मा के सबसे गहरे कोने में, बस एक बार फिर से सुने जाने के लिए।
एक छोटे से गांव में एक वृद्ध साधु रहते थे। लोग कहते थे कि उनके पास ईश्वर से मिलने की चाबी है। एक बार एक युवक उनके पास गया और बोला, मैं ईश्वर को देखना चाहता हूं, मुझे बताइए क्या करूं। साधु ने बस मुस्कुराकर कहा, चुप रहो। युवक थोड़ा उलझा, पर उसने कोशिश की। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन और फिर एक सुबह, जब सब कुछ शांत था, केवल पत्तियों की सरसराहट और हवा की हल्की सांसें सुनाई दे रही थीं, तभी युवक की आंखों से आंसू बह निकले। उसने ईश्वर को नहीं देखा था, लेकिन वो उन्हें महसूस कर रहा था। वह मौन था और मौन में सब कुछ था। शायद मौन की यही ताकत है, वह दिखता नहीं लेकिन सब कुछ बदल देता है। याद रखिए, मौन सिर्फ चुप्पी नहीं है, मौन ईश्वर की भाषा है। और जब हम मौन को सुनना शुरू करते हैं, तब ईश्वर हमें सुनना शुरू करते हैं। अब सोचिए, क्या आप अपने जीवन में सचमुच मौन के लिए जगह बना रहे हैं, या आप भी उस शोर का हिस्सा बन चुके हैं जो आपकी आत्मा को धीरे धीरे चुप कर रहा है। चैप्टर 2। ईश्वर बोलते नहीं, लेकिन उनकी आवाज बहुत स्पष्ट होती है। कल्पना कीजिए, आप एक पहाड़ की ऊंचाई पर खड़े हैं। सामने दूर दूर तक फैली घाटियां, हल्की सी धुंध और चारों ओर गहरा रहस्यमय मौन। कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, कोई बाहरी आवाज नहीं, लेकिन अंदर एक अजीब सी गूंज उठ रही है, जैसे कोई आपको भीतर से पुकार रहा हो। आपको महसूस होता है कि आप अकेले नहीं हैं, कोई है जो आपकी आत्मा को देख रहा है, जिसे आपके शब्दों की जरूरत नहीं। ईश्वर बोलते नहीं, लेकिन उनकी आवाज बहुत स्पष्ट होती है। यह पंक्ति जितनी साधारण लगती है, उतनी ही गहरी है। हम हमेशा भगवान से कुछ कहने की उम्मीद करते हैं, प्रार्थना करते हैं, सवाल पूछते हैं और जवाब की तलाश में शोर मचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी खुद से पूछा है कि क्या आप भगवान को सुनने के लिए तैयार हैं मौन में? कभी आपने किसी मां को देखा है जो अपने बच्चे को बिना बोले चुपचाप देख रही होती है? उसकी आंखों से प्यार बरसता है, उसकी नजरों में एक भाषा होती है। वो बोलती नहीं, लेकिन बच्चा सब समझ जाता है। कुछ वैसा ही रिश्ता ईश्वर और आत्मा के बीच होता है। वो हमें चिल्लाकर कुछ नहीं बताते, बल्कि जब हम शब्दों से मुक्त होते हैं, तभी वो हमारे हृदय की गहराइयों में बोलते हैं। लेकिन आज की दुनिया शोर से भरी है। न्यूज, सोशल मीडिया, फोन कॉल्स, रील्स, नोटिफिकेशन, हर सेकंड कुछ नया सुनने और कहने की होड़। और इस शोर के बीच इंसान खुद को खो बैठा है, इतना कि जब वो थोड़ी देर चुप होता है तो बेचैन हो जाता है। साइलेंस उसके लिए अनकंफर्टेबल बन गया है, जबकि उसी साइलेंस में ईश्वर की साक्षात उपस्थिति होती है। लेखक बताते हैं कि मौन केवल एक साधना नहीं, बल्कि एक ईश्वरीय संवाद है। जब हम मौन होते हैं तो हमारा मन शांत होता है। जब मन शांत होता है तो आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तभी ईश्वर की आवाज सुनी जा सकती है। बचपन में जब दादी पूजा करती थीं, तो उनके कमरे में एक विशेष मौन होता था। ना कोई मंत्र, ना कोई गीत, बस वो एक दिया और शांत वातावरण। लेकिन हम सब बच्चे जानते थे, इस वक्त भगवान अंदर हैं, क्योंकि उस कमरे की शांति बोलती थी। इंसान शब्दों का गुलाम बन गया है। उसे लगता है कि जो कहा गया वही सच है, लेकिन सच्चाई वो होती है जो अनकही हो, जो सिर्फ महसूस की जा सके, जो केवल मौन में प्राप्त हो। जब हम थक जाते हैं, टूट जाते हैं, हार मान लेते हैं, तो हमारी आत्मा खुद चुपचाप एक सवाल करती है, अब क्या? और वहीं उस मौन में ईश्वर कहते हैं, मैं हूं। मौन को अपनाना आसान नहीं, लेकिन जरूरी है। यह एक भीतर की यात्रा है, जहां सवालों का जवाब शब्दों में नहीं, एहसास में मिलता है। तो अगली बार जब आप ईश्वर से कुछ पूछें, तो बोलिए मत, बस चुप रहिए, क्योंकि शायद आपका जवाब वहां पहले से मौजूद हो। बस सुनाई तभी देगा जब बाकी सब आवाजें बंद हो जाएं। और जब आप इस मौन को सुनना सीख जाते हैं, तब आप सिर्फ भगवान को नहीं पाते, बल्कि खुद को भी पा लेते हैं। चैप्टर 3। मौन, रहस्य और पवित्रता। क्या आपने कभी उस शांति को महसूस किया है जो मंदिर की घंटियों के रुकने के बाद पूरी हवा में फैल जाती है? जब सब कुछ थम जाता है, आवाजें, सोच और यहां तक कि सांसों की गति भी धीमी हो जाती है। कुछ पल ऐसे होते हैं जब लगता है जैसे समय भी मौन हो गया है। और वही पल होते हैं जहां हम जीवन की सबसे गहरी, सबसे पवित्र सच्चाइयों के करीब होते हैं। मौन, रहस्य और पवित्रता एक ऐसा द्वार खोलता है जो हमें इस दुनिया की भीड़ भाड़ और बेचैनी से निकालकर ईश्वर की शुद्ध उपस्थिति में ले जाता है। मौन कोई साधारण चुप्पी नहीं होती, ये एक अलौकिक रहस्य है जिसमें हमारी आत्मा ईश्वर से संवाद करती है, बिना किसी शब्द के,
बिना किसी आवाज के। ये वही मौन है जिसे एक साधु ने जीवन भर साधा और अंत में यही कहा। जब मैंने बोलना छोड़ा तब मुझे सुनाई देना शुरू हुआ। इस अध्याय में मौन को स्पिरिचुअल मिस्ट्री की तरह देखा गया है, ऐसा रहस्य जो शब्दों में बंध नहीं सकता, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जैसे कि एक भक्त जब पहली बार किसी गुफा में ध्यान करता है, उसे लगता है कि वो अकेला है, लेकिन जैसे जैसे वो मौन की गहराइयों में उतरता है, वो महसूस करता है कि वो अकेला नहीं बल्कि ईश्वर के बेहद पास है। मौन वो क्षेत्र है जहां आत्मा खुद को नग्न पाती है, बिना मुखौटे, बिना दिखावे और बिना डर के, क्योंकि वहां कोई देखने वाला नहीं होता, बस एक डिवाइन प्रेजेंस होती है, ईश्वर की मौन उपस्थिति। यह वही मौन है जो पुराने ऋषियों, तपस्वियों और संतों ने जीवन भर साधा और उसी मौन में उन्होंने सत्य को पाया। दुनिया आज शब्दों की गुलाम बन चुकी है। हर कोई बोल रहा है, टीवी, सोशल मीडिया, न्यूज, बहसें, तर्क, लेकिन जितना अधिक हम बोलते हैं उतना ही कम हम सुनते हैं। और मौन यही सिखाता है, सुनना, लेकिन बाहर की नहीं, अंदर की आवाज। वही आवाज जो कहती है कि तुम कौन हो, क्यों हो और कहां जा रहे हो। यहां मौन को एक सीक्रेट स्पेस की तरह बताया गया है। जैसे मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश करने से पहले चप्पलें उतारी जाती हैं, वैसे ही मौन में प्रवेश करने से पहले हमें अपने अहंकार, लालच, भय और शब्दों को बाहर छोड़ना पड़ता है। तभी मौन हमें अपने भीतर की उस पवित्रता से मिला सकता है जिसे हम भागते हुए जीवन में खो चुके होते हैं। एक सच्चा मौन केवल शांति नहीं लाता, वो हमारी आत्मा को ट्रांसेंडेंस की ओर ले जाता है। जब एक मां अपने नवजात शिशु को गोद में उठाकर बिना बोले सिर्फ आंखों से देखती है, वो मौन उस प्रेम, उस ईश्वर की झलक है जो शब्दों से परे है। और यही मौन जब एक साधु ध्यान में बैठता है, जब एक पुजारी प्रार्थना करता है, जब एक कलाकार अपनी कल्पना में खो जाता है, तब मौन एक पवित्रता में बदल जाता है। उस क्षण मौन केवल चुप्पी नहीं, ईश्वर की उपस्थिति बन जाता है। तो अगली बार जब आप अकेले हों, अपने कमरे में या किसी पेड़ के नीचे या किसी शांत मंदिर में, तो शांति से बैठिए, आंखें बंद करिए और मौन को आने दीजिए। हो सकता है आप वहां खुद को न पाएं बल्कि ईश्वर को पा जाएं, क्योंकि मौन केवल अनुपस्थिति नहीं है, मौन ईश्वर की उपस्थिति है। चैप्टर 4, बुराई के सामने ईश्वर का मौन। शांत रहकर देखिए, कभी कभी सबसे गहरे सवालों के जवाब मौन में ही मिलते हैं। जब जिंदगी में अचानक दुख दस्तक देता है, जब मासूम बच्चों की हंसी किसी हादसे में खो जाती है, जब निर्दोष लोग अत्याचार का शिकार होते हैं और जब हम अपनी सबसे कठिन घड़ी से गुजर रहे होते हैं, तब अक्सर एक ही सवाल दिल और दिमाग को झकझोरता है, अगर ईश्वर हैं तो फिर वे चुप क्यों हैं? यह एक ऐसा प्रश्न है जो नास्तिकों से लेकर ईश्वर को मानने वालों तक हर किसी के दिल में कभी न कभी उठा है। पर ईश्वर का मौन क्या वास्तव में उनकी अनुपस्थिति है, या फिर वो मौन एक गहरा संवाद है जो हम तब तक नहीं सुन पाते जब तक हम खुद शांति में नहीं जाते? यही विचार द पावर ऑफ साइलेंस की सबसे मार्मिक और रूह को छू जाने वाली भावनात्मक परत को खोलता है, बुराई के सामने ईश्वर का मौन। कल्पना कीजिए एक ऐसे पिता की जिसकी बेटी किसी दुर्घटना में अपनी जान गंवा बैठती है। वह टूट जाता है, बिखर जाता है, लेकिन अपने कमरे में जाकर ईश्वर से एक शब्द नहीं कहता। वह बस बैठता है, शांत न रोता है, न चीखता है, बस मौन में डूब जाता है। और उसी मौन में वह महसूस करता है कि एक अजीब सी शांति उसे ढक रही है, जैसे कोई अदृश्य उपस्थिति उसका कंधा थाम रही हो, जैसे कोई कह रहा हो, मैं यहां हूं, हमेशा से था और हमेशा रहूंगा। दुनिया में फैली बुराई, पीड़ा और अन्याय के सामने ईश्वर का मौन कई बार हमें असहाय और अकेला महसूस कराता है। पर मौन को कमजोरी समझ लेना हमारी सबसे बड़ी भूल है। जब इंसान शोर से थक कर बैठता है, तब मौन उसे अपनी गोद में लेता है। बुराई के विरुद्ध ईश्वर चिल्लाकर नहीं बोलते, वे हमारे अंतर्मन में एक धीमी लेकिन स्थायी आवाज बनकर उतरते हैं। ऐसी आवाज जिसे सुनने के लिए हमें अपने भीतर उतरना पड़ता है। यह भी समझने की बात है कि जब कोई महान चित्रकार कैनवास पर काम कर रहा होता है, तब वो बातें नहीं करता, वो मौन रहता है। लेकिन हर स्ट्रोक में उसका प्रेम, उसका क्रोध,
उसकी चेतना, उसका सौंदर्य बोल रहा होता है। उल्का था। उसी तरह ईश्वर भी संसार के कैनवास पर मौन रहते हुए अपनी उपस्थितियों के रंग भरते हैं। हम उन्हें तब महसूस कर पाते हैं जब हम इस शोरगुल भरी दुनिया में थोड़ी देर के लिए शांत बैठते हैं। कई संतों और साधकों ने बताया है कि जब वे कठिन समय में ईश्वर को पुकारते थे और कोई जवाब नहीं मिलता था, तब भी उन्होंने ईश्वर को सबसे अधिक नजदीक महसूस किया, क्योंकि वह मौन ईश्वर का तरीका था कहने का, तुम अकेले नहीं हो, मैं इस अंधेरे में भी तुम्हारे साथ हूं। साइलेंस इज नॉट रिजेक्शन, साइलेंस इज इंटिमेसी। जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, उस समय भी ईश्वर ने हस्तक्षेप नहीं किया, लेकिन उसी मौन ने मानवता को मोक्ष दिया। यही मौन शोर से अधिक शक्तिशाली है। यही मौन बुराई के सामने ईश्वर की प्रतिक्रिया है। एक ऐसा मौन जो सहन करता है, देखता है और अंततः प्रेम से जीतता है। तो जब अगली बार जीवन आपको घुटनों पर ला दे, जब आपके प्रश्न अनुत्तरित लगें, जब आप ईश्वर से पूछें क्यों, और जवाब में मौन मिले, तो समझिए वो मौन एक जवाब है, शायद सबसे गहरा, सबसे सच्चा और सबसे प्रेम से भरा जवाब। क्योंकि ईश्वर का मौन उनकी अनुपस्थिति नहीं, उनका सबसे गहरा स्पर्श है। चैप्टर 5, रेगिस्तान में गूंजती आवाज। कल्पना कीजिए एक ऐसी जगह की जहां कोई शोर नहीं, कोई भीड़ नहीं, न कोई मोबाइल की घंटी, न कोई ट्रैफिक की आवाज। वहां सिर्फ हवा की सरसराहट है, कभी कभार पक्षियों की चहचहाहट और भीतर एक अनकही सी शांति। ऐसी ही एक जगह है ग्रैंड चार्ट्रूज, एक प्राचीन कारथुसी मठ जो फ्रांस की पहाड़ियों में बसा है। यह कोई सामान्य स्थान नहीं, यह मौन का तीर्थ है। यहां मौन एक आदत नहीं, एक संस्कार है। यह मौन उन भिक्षुओं की आत्मा में घुल गया है जो यहां सालों से बिना बोले, सिर्फ प्रार्थना करते हुए खुद को ईश्वर की उपस्थिति में समर्पित कर चुके हैं। जब कार्डिनल रॉबर्ट सारा यहां पहुंचे तो उन्होंने उस मौन को सिर्फ महसूस नहीं किया, उन्होंने उसे जिया। वो क्षण जब उन्होंने वहां के एक वरिष्ठ सन्यासी से भेंट की, एक साधारण बातचीत नहीं थी। शब्दों का प्रयोग बहुत कम था, लेकिन मौन बोल रहा था, आंखें बोल रही थीं, और जो कहा नहीं गया वही सबसे ज्यादा प्रभावशाली था। उनके बीच मौन में जो संवाद हुआ वो किसी भाषण से कहीं गहरा था। आपको कैसा लगेगा जब आप किसी ऐसे व्यक्ति से मिलें जिसने बीते 40 वर्षों में मुश्किल से 100 शब्द बोले हों, जो दिन रात मौन में जीता है, जो किसी से कुछ मांगता नहीं, किसी पर कोई प्रभाव नहीं डालना चाहता, बस ईश्वर में डूबा हुआ है। जब आप उसकी आंखों में देखें तो लगे कि आप किसी अलग ही दुनिया में पहुंच गए हैं, एक ऐसी दुनिया जहां शांति सांस लेती है। यह मुलाकात केवल दो लोगों की नहीं थी, यह एक संसार से दूसरे संसार की टकराहट थी। बाहर की दुनिया जहां हम अपनी आवाजों से अपनी पहचान बनाते हैं, और यह मठ जहां मौन में ही सच्ची पहचान मिलती है। वहां कोई सोशल मीडिया नहीं, कोई हेडलाइंस नहीं, कोई ब्रेकिंग न्यूज नहीं, वहां सिर्फ बीइंग है। उस भिक्षु ने जो कुछ भी नहीं कहा वही सबसे बड़ा संदेश था। वो मौन ईश्वर की ओर इशारा कर रहा था। जब सब कुछ शांत होता है तब आत्मा बोलती है, और जब आत्मा बोलती है तभी ईश्वर सुना जाता है। हमारी दुनिया में हर पल कुछ न कुछ कहने की होड़ लगी रहती है। हम डरते हैं मौन से, क्योंकि मौन में हमें खुद से मिलना पड़ता है, और शायद इसीलिए हम उससे भागते हैं। लेकिन ग्रांड चार्ट्रूज जैसे स्थान हमें याद दिलाते हैं कि मौन कोई खालीपन नहीं, मौन ईश्वर की निकटता है। कार्डिनल सारा का यह अनुभव एक साधु की मुलाकात नहीं थी, यह एक आत्मा की यात्रा थी। एक ऐसी यात्रा जिसमें शब्द खो जाते हैं और मौन ईश्वर का नाम लेता है। इस पूरे अनुभव ने एक सवाल छोड़ दिया, क्या हम भी कभी ऐसा मौन पा सकते हैं? क्या हम भी अपने जीवन के शोर को थामकर खुद को सुनने की हिम्मत कर सकते हैं? शायद हाँ, लेकिन पहले हमें अपनी अंदरूनी आवाज को पहचानना होगा, और वह तभी संभव है जब हम अपने भीतर मौन को जगह दें, क्योंकि मौन ही वह पुल है जो हमें संसार से ईश्वर तक ले जाता है। चैप्टर 6, उपसंहार। एक समय की बात है, एक साधु हिमालय की गहराइयों में अकेला बैठा था। बर्फ पड़ रही थी, हवा साएं साएं कर रही थी, और सारी दुनिया से कटकर वो बस अपनी सांसें सुन पा रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई शब्द नहीं, बस मौन। लेकिन उस मौन में उसे सब कुछ सुनाई दे रहा था, ईश्वर की उपस्थिति, आत्मा की पुकार और जीवन का सत्य। यही वो अनुभव है जिसे द पावर ऑफ साइलेंस की अंतिम पंक्तियां जीवंत कर देती हैं। जब इंसान शोर से घिरा होता है, दुनिया का शोर, मोबाइल की घंटियां,
सोशल मीडिया के नोटिफिकेशन, भीड़ की आवाजें और सबसे खतरनाक अपने ही मन के विचारों का शोर, तब वह धीरे धीरे खुद से कटने लगता है। एक ऐसा कटाव जो बाहर से दिखाई नहीं देता लेकिन भीतर आत्मा को जकड़ लेता है। ऐसे समय में मौन केवल एक विकल्प नहीं बल्कि एक आवश्यकता बन जाता है। कार्डिनल रॉबर्ट सेरा इस पुस्तक के अंतिम भाग में हमें उस यात्रा के अंतिम पड़ाव पर ले जाते हैं जहां मौन अब सिर्फ अभ्यास नहीं रहता, वो जीवन बन जाता है। वो बताते हैं कि मौन वो आईना है जिसमें इंसान अपनी असली शक्ल देखता है, और ये शक्ल अक्सर हमें डराती है क्योंकि शोर में हम जो मुखौटे पहनते हैं वो सब मौन में उतर जाते हैं। वहां कोई दिखावा नहीं चलता। शोर हमें दुनिया में मशगूल करता है लेकिन मौन हमें ईश्वर से जोड़ता है। मौन एक संघर्ष भी है क्योंकि चुप रहना आसान नहीं। जब कोई आपको गलत समझे, कुछ बोले और आप जवाब ना दें तो अंदर गुस्से की आग उठती है। लेकिन मौन वो अग्नि परीक्षा है जहां आपका धैर्य तपकर सोना बनता है। जैसे एक तपस्वी कड़कती ठंड में ध्यान लगाता है, वैसे ही मौन में रहकर इंसान अपने भीतर की अशांति से युद्ध करता है, और यही युद्ध उसे आत्मिक शांति देता है। रॉबर्ट सेरा का यह संदेश गूंजता है कि जो इंसान मौन में जीना सीख गया उसने दुनिया की सबसे बड़ी विद्या सीख ली। मौन केवल शब्दों की अनुपस्थिति नहीं बल्कि आत्मा की उपस्थिति है। मौन वह स्थान है जहां जीवन की गहराइयां खुद ब खुद खुलने लगती हैं, और जब आप मौन में उतरते हैं तो आप ईश्वर के और पास पहुंचते हैं। आज की दुनिया में जहां सब कुछ बहुत तेज है, तेज गाड़ियां, तेज इंटरनेट, तेज जिंदगी, वहां यह किताब हमें रुककर खुद से मिलने का निमंत्रण देती है। यह कोई तकनीकी ज्ञान नहीं देता, यह आपको भीतर तक झकझोर देता है और पूछता है, क्या तुमने खुद से कभी मौन में बात की है? कल्पना कीजिए, एक शाम आप अपने कमरे की लाइट बंद करते हैं, मोबाइल साइड में रखते हैं, कोई संगीत नहीं, कोई आवाज नहीं, और आप बस बैठते हैं, कुछ नहीं करते। उस शून्य में अचानक आपको एहसास होता है कि जो कुछ आप बाहर ढूंढ रहे थे वो तो अंदर ही था। वही प्रेम, वही शांति, वही ईश्वर, सब कुछ। यह किताब का अंत नहीं, यह एक शुरुआत है आपके अंदर उतरने की, खुद को जानने की और उस मौन से दोस्ती करने की जो आपको सबसे करीब से जानता है। साइलेंस इजंट एम्प्टी, इट्स फुल ऑफ आंसर्स, और जब ये आंसर्स मिलते हैं तो आपकी जिंदगी बदल जाती है, बाहर से नहीं बल्कि भीतर से। अगर आप भी शोर में खुद को खो चुके हैं तो इस मौन की पुकार को सुनिए। यह आपकी आत्मा का बुलावा है, और यही है मौन की शक्ति का अंतिम संदेश। धन्यवाद।